हेलो फ्रेंड्स, मैं पारस यादव आप सभी को जीसी एकेडमी के हमारे ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा छत्तीसगढ़ जीएस का सेक्शन चल रहा है, जिसमें हमने अभी छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी 1 बाई 1 सारे उसके लेक्चर कंप्लीट करते जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ का जो पूरा रिवर सिस्टम था, है ना, अफवाह तंत्र, उसको पूरा कंप्लीट किया कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, कौन से अफवाह तंत्र की कौन सी नदियाँ छत्तीसगढ़ में किधर कहाँ प्रवाहित होती है। अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो नदियाँ हैं, नदियों पे कौन कौन से हमारे डैम बने हुए हैं, कौन कौन सी जो इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सिंचाई परियोजनाएं चल रही है, वो सारे टॉपिक हम लोग 1 बाई 1 उसमें कवर करते जाएंगे। इसके ऊपर से कई बार पीएससी में क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक जैसे किसी एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है ना, जैसे महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कौन कौन से परियोजनाएं सम्मिलित है, छत्तीसगढ़ में कितनी वृहद सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित है, या खरखरा डैम कहाँ स्थित है, ये कौन सी नदी पर संचालित है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ की नदी परियोजना है, छत्तीसगढ़ का रिवर प्रोजेक्ट। देखिए, नदी परियोजनाएं होती क्या है, जो नदियां हैं, है ना, जब किसी क्षेत्र से नदी प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र में नदियों में बांध बना दिया जाता है। अब बांध बना दिए, अब बांध का यूज क्या है। पहला तो वो जो नदियों में बांध बना दिया गया, तो वो जो बांध का जो जल है ना, जब कभी किसी क्षेत्र में सूखा पड़ा, है ना, बारिश अच्छे से नहीं हुआ, तो उस जल का उपयोग क्या किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है। उस क्षेत्र में नहरों के माध्यम से सिंचाई किया जाता है। दूसरा, है ना, अलग अलग जल विद्युत परियोजनाएं भी संचालित किए जाती हैं, जिससे क्या होता है, ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना। जब जो डैम में जो जल है ना, उसको क्या होता है, ऊंचाई से गिराया जाता है, और उससे क्या होता है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है ना, जल विद्युत परियोजनाएं। तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बहुत से कुछ कुछ बांध है जिसमें जल विद्युत परियोजनाएं संचालित है। इसके अलावा पेयजल की आपूर्ति किया जाता है ना, जो नदियों में जो संग्रहित जल है उसको क्या होता है, पेयजल संचालित किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री क्षेत्र है ना, उसमें भी हमारे को जल की आवश्यकता होती है। तो वो जल की आपूर्ति किससे किया जाता है, इन डैम के माध्यम से किया जाता है। इसलिए इसका क्या है, बहुउद्देशीय उपयोग किया जाता है जब डैम का, है ना। तो इसलिए बहुत सारे नदी परियोजनाएं क्या है, छत्तीसगढ़ में संचालित है। और ये नदी परियोजनाएं जो होती हैं, वो मुख्य रूप से 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला कौन सा, वृहद सिंचाई परियोजना। दूसरे नंबर में कौन सा, मध्यम सिंचाई परियोजना। और सबसे तीसरा होता है लघु सिंचाई परियोजना। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं कि कौन सी सिंचाई परियोजना वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है और कौन सी सिंचाई परियोजना मध्यम के अंतर्गत आता है। तो वो क्या होता है, जो उसका सिंचित क्षेत्र है, कितने हेक्टेयर या कितने स्क्वायर किलोमीटर में वो क्या होता है, उससे सिंचाई किया जा रहा है, इस आधार पर उसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, जो 3 अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, तो वृहद सिंचाई परियोजना क्या है, ऐसे परियोजना जिससे क्या होता है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक भागों में क्या होता है, सिंचाई किया जाता है। क्या बोला मैंने, ऐसे परियोजनाएं जिसके माध्यम से 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में क्या होता है, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी परियोजनाएं को कौन सी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वृहद सिंचाई परियोजना। अब इसके बाद हम आते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। तो ऐसे सिंचाई परियोजना जिसके माध्यम से 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, वो आती है किसके अंतर्गत, मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। तो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन सा है, 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक। और वृहद सिंचाई परियोजना में क्या आ गया, 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षेत्र में। अब आता है लघु सिंचाई। तो ऐसे क्षेत्र जिसमें 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, वो आती है लघु परियोजनाएं के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक नदी बह रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक शिवनाथ नदी है, शिवनाथ की सहायक नदी हो गई एक दूध नदी। अब दूध नदी जो है कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। अब वो दूध नदी क्या है, कांकेर क्षेत्र में ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब इस पे हो सकता है डैम बना दिया जाए, है ना, क्या बना दिया जाए, इस पे एक डैम बना दिया जाए ऐसे। अब ये डैम से जो क्या है, कांकेर क्षेत्र के कुछ भागों में सिंचाई सुविधाएं की जा रही है, जहाँ पे सूखा बहुत पड़ता है, बारिश कम होती है उस क्षेत्र में। तो सपोज हो सकता है उस क्षेत्र में क्या है, 1500 हेक्टेयर जो टोटल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही सिंचाई की जा रही है। तो अगर 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किया जा रहा है उस क्षेत्र का, उस जल के माध्यम से, तो किसके अंतर्गत आ गया, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। अब वृहद सिंचाई परियोजना देखते हैं, तो अगर वो 10,000 है, तो इसमें क्या होगा, केवल एक जिले में तो नहीं होगा, इसका मुख्य रूप से क्या होता है, 2-3 जिलों को एक साथ उसमें सिंचाई किया जाता है। जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे केलो सिंचाई परियोजना, है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, जांजगीर चांपा जिला आ गया, कोरबा जिला आ गया, रायगढ़ जिला आ गया। महानदी सिंचाई परियोजना में देखेंगे तो हम लोग धमतरी रायपुर आ गया,
तांदुला परियोजना देखेंगे तो उसमें बालोद जिला आ गया, दुर्ग जिला आ गया, है ना, बेमेतरा जिला। तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारे जिलों को उसमें संग्रहित कर लिया जाता है और उसमें क्या होता है, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, 3 प्रकार के इसको जो डिवाइड किया जाता है, बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से संचालित है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रुद्र पिकअप वियर, है ना, कौन सा, रुद्री पिकअप वियर। देखिए, ये रुद्री पिकअप वियर जो जलाशय का निर्माण किया गया है, ये कब किया गया है, कहाँ किया गया है, धमतरी में किया गया है। और इसका निर्माण कब किया गया था, 1912 से 1915। इसका क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि रुद्र पिकअप वियर किस जिले में स्थापित है या इसका निर्माण किस वर्ष में किया गया है ना। तो इसका निर्माण कब किया गया, 1912 से 1915 में। और ये कौन से जिले में है, धमतरी जिले में, रुद्री पिकअप वियर। रुद्री जैसा आपको नाम से समझ आ रहा है, रुद्री बैराज, इसको रुद्री बैराज के नाम से भी जाना जाता है ना। ये कौन सी नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है ना। रुद्री बैराज जो क्या हो गया था, अब देखिए ये कब स्थापित हुआ है, 1912 से 1915 में स्थापित हुआ, लेकिन बहुत पुराना समय हो गया था, तो इसका क्या हुआ, फिर से इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसकी स्थापना किस नाम से किया गया, रुद्री बैराज के नाम से। कब से प्रारंभ किया गया, ये 1993 से, 1993 से इसको किस नाम से जाना जा रहा है, रुद्री बैराज के नाम से जाना जाता है। किसको, रुद्री पिकअप वियर को। और कौन सी नदी पर स्थित है, ये महानदी पर स्थित है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया, जो नदियों को जल का संग्रहित कर लिया जाता है डैम के माध्यम से, और उससे क्या होता है, टरबाइन को चलाकर उसे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जल विद्युत उत्पादन कौन सी नदी पर किया गया था, महानदी पर किया गया था। और किसमें किया गया था, रुद्री पिकअप वियर में। कितना, 0.2 मेगावाट 1990 में। कब किया गया था, 1990 में, है ना। 0.2 मेगावाट का सबसे पहला जल विद्युत परियोजना, ये लघु जल विद्युत परियोजना। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, सीजी छत्तीसगढ़ एसएसबी के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछा गया था जब तत्समय यह व्यापम था। तो कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला लघु जल विद्युत परियोजना कौन से जिले में है, कौन से जिले में आ गया, तो ये धमतरी जिले में आ गया। कौन सी नदी में आ गया, तो महानदी में आ गया, है ना। और इसका स्थापना किस नाम से किया जाता है, रुद्री बैराज के नाम से किया जाता है। ये कब, रुद्री बैराज की स्थापना कब हुआ, 1993 में। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो गया, रुद्री पिकअप वियर। अब हम लोग आते हैं किसमें, मुरुमसिल्ली जलाशय। अब मुरुमसिल्ली जो जलाशय है वो भी कौन से जिले में स्थित है, धमतरी जिले में है। और ये जो मुरुमसिल्ली जलाशय, इसको किस नाम से जाना जाता है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो थे छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिनका हम लोग जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तब इनको हम लोग देखेंगे कि ये धमतरी जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिनका योगदान बहुत सारे, अगर हम लोग देखें तो वन सत्याग्रह हुआ, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है ना, और उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना होती है, उनमें इनका योगदान बढ़ चढ़ कर रहा है। तो इन्हीं को समर्पित करते हुए यह सम्मान देने के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, है ना, मुरुमसिल्ली जलाशय है, उनको नामकरण किया गया, पंडित बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर इनका नामकरण किया गया। कौन सी नदी पर स्थित है, जिस नाम से आप याद रखेंगे, मुरुमसिल्ली जलाशय। कई बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि मुरुमसिल्ली जलाशय कौन सी नदी पर स्थित है, तो मुरुम को हटा दीजिएगा, बचा कौन सा, सिल्ली, तो सिलियारी, है ना। देखिए, सिलियारी नदी कौन सी नदी पर स्थित है, ये सिलियारी नदी। कौन सा, मुरुमसिल्ली जलाशय। ठीक, मुरुमसिल्ली जलाशय। अब उसके बाद कब स्थापना हुआ इसका, 1923 में। 1923 में मुरुमसिल्ली जलाशय का स्थापना होता है। और उसके बाद ये एशिया का सबसे पहला साइफन बांध है। एशिया का सबसे पहला साइफन बांध कौन सा है, मुरुमसिल्ली जलाशय। क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है कि कौन सा ऐसा जलाशय है छत्तीसगढ़ का जो कौन सा साइफन बांध तकनीक पर आधारित है। तो ये कौन सा जलाशय है, मुरुमसिल्ली जलाशय, है ना। एल्फिंस्टन द्वितीय, किनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, एल्फिंस्टन द्वितीय के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था इसका, एल्फिंस्टन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर साइफन बांध क्या होता है। देखिए, कई बार क्या होता है, बांध में जब हम लोग जल स्टोर करते हैं तो क्या होता है, जब बहुत अत्यधिक बारिश हो जाती है ना, नदियों पहाड़ियों से जल आना स्टार्ट हो जाता है, तो बांध में क्या है, एक निश्चित सीमा होता है और सीमा से ऊपर क्या है, जल स्तर बढ़ने लगता है। तो क्या देखा जाता है, जो बांध है उसमें अलग अलग गेट बने होते हैं ना, आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा
कि जैसे हमारा गंगरेल डैम है तो गेट नंबर इतना खोला गया, गेट नंबर उतना खोला गया, गेट नंबर 4 को खोल दिया गया ताकि जल स्तर को क्या है कम किया जा सके। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको देख रहे हैं कि इसमें मैनुअली इसको क्या करना पड़ रहा है, गेट को खोलना पड़ रहा है, जल स्तर को कम करना पड़ रहा है। लेकिन जो साइफन टेक्निक है ना, साइफन टेक्निक क्या है, फिजिक्स का जो साइफन सिद्धांत है उसी पे ये आधारित होता है। इसमें क्या होता है, इसको आपको मैनुअली करने नहीं पड़ता। इसमें क्या होता है, डक्शन सक्शन पाइप लगा रहता है, जो डक्शन के माध्यम से क्या होता है, जब जल स्तर बढ़ता है तो जल स्तर क्या होता है उस पाइप में जाता है ना, और उसमें क्या है एयर का सक्शन क्रिएट कर देता है। तो क्या होता है, सक्शन क्रिएट होने के नाम से थोड़ा सा स्टार्टिंग में जल कम प्रवाहित होने लगता है, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो, जल ऑटोमेटिक बहुत स्पीड से बाहर निकलने लग जाता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जब वो लिमिट से ऊपर जल प्रवाहित होने लगा है ना, लिमिट से ऊपर जल प्रवाहित होने लगा तो ऑटोमेटिक क्या होता है, पाइप के माध्यम से क्या हो गया, वो जल क्या हो गया, प्रवाहित होने लग गया। इसमें मैनुअली उसको करना पड़ता नहीं है ना। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साइफन टेक्निक। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, साइफन टेक्निक। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला या एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है, मुरुमसिल्ली जलाशय। और मुरुमसिल्ली जलाशय का नाम क्या है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। कहाँ स्थित है, धमतरी जिले में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी नदी पर स्थित है, सिलियारी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे। पूरी क्लास देखने के लिए GC क्लास ऐप डाउनलोड करें, gcclass.com विजिट करें और अपनी सिलेक्शन जर्नी शुरू करें।